और आसान यो है कि भाई जीव जो है ना वो जब तक जीव है जब तक पेशियों में आनंद देखता है। जिस दिन पेशियों में आनंद नहीं देखेगा उस दिन जीवपना खत्म हो जाएगा। असली में ये है कि जीव नाम की कोई चीज नहीं है जी। पंडित जी ने तो बड़े सरल तरीके से गा रखे है। एक पंडित जी की कविता थी देखो, हाँ के टोटे का रोना और के नफे की बात है। हाँ जी, हाँ जी। और दोनों दुनिया में दोनों चीज, हाँ, जिंदगी के साथ इसकी तीसरी कली में कह रखा है। मेरे कुछ सौदा मेरे पास ना और मन मरते मिटे वासना। यो मन जो है ना यो है तो जीव बन रहा है। हाँ जी। इसी को जीव मान चाहे मन मान, यो एक के बात। जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं जी। बस ज्ञान का और मन का भेद है। और पंडित जी ने सावित्री में तो गजब कर रखा है। कह लक्ष्मी चंद कोई चीज नहीं, यानी पूरी कली बता दो। ऋषि मुनि सन्यासी योगी देखे काल का टाल नहीं से जी। भाई काल क्या कहा है, जब यो जीव मरे है ना, जीव नहीं मरता। जीव अगर उम्र है 5 तत्वों में मिल जाते हैं जी। पंडित जी ने एक एक बात का खुलासा कर रखा है, घनी कहने की जरूरत है कौन। सतोगुण विष्णु पद में मिल गया। हाँ जी। और तम शंकर में और रजोगुण ब्रह्म लोक से मिल गया। ये तीनों अपने अपने घर में जी। तू क्यों रानी मरे से फिक्र में, बता कौन सी सच्ची तेरी। तू कह से किसने बेटा खाली लाश तेरी। वो बोला जी 11 तस्वर और 26 बंधन। इन बिना बिना ये बिना सवर ना हो तो बंधना में कोई कीमत ना, और बंधन ना हो तो सौरा ही कोई कीमत ना जी। मैं बोला ना ऐसा नहीं, सवर तो ईश्वर स्वरूप है और बंधन जीव स्वरूप है। मेरा मगर पंडित जी ने गा रखा है भाई 52-32 का मेला जी। रहा खवे से खवा खासता और जब यो मेला चले बिछड़ के हो जाए एक देले ने सस्ता जी। 11 3 33 माते एक ईश्वर काट ले 32 रह गए जी। और 26 दूनी 52 52 का मेला। ये 26 मात्राएं जो है ना 52 में बदल जाएंगी क्योंकि नुक्ते में, और ये हैं मिथ्या, सवर सत्य है जी। 11 जो सवर हैं वो ईश्वर रूप है। तो आड़ पंडित जी ने जो सुना यूं बता रखा है भाई मरता कुछ भी नहीं। 5 तत्व हैं आकाश वायु जल और अग्नि और मिट्टी। 5 तत्व एक हो जाएंगे जी। जब पृथ्वी ते नजर आवे को नहीं, केवल जल नजर आओगा। कल्पना करे ते नर घर और बार डेरा जी। और कल्पना करे ते 5 तत्वों ने लगाया फेरा। और कल्पना तजेत यो तेरा मन सुख धाम है। यानी यो है मन जी सुख स्वरूप हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो है तो कुछ नहीं, इसका असली खुलासा तो यो है कि भाई अज्ञान में तो सब क्यों है। हाँ जी। और ज्ञान में कुछ नहीं। जब अविद्या नष्ट हो जाएगी
और विद्या का प्रकाश हो जाएगा जब ईश्वर हो जाएगा यो जीव वो ईश्वर हो जाएगा जी। जीवपना खत्म हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। देखो जीव और परमात्मा में क्या भेद है? एक तो यह बात, एक फूल में और खुशबोई में क्या अंतर है? हाँ, फूल और उसकी सुगंधी में। सुगंधी में, हाँ, खुशबोई का दे, सुगंधी का दे, बिल्कुल। क्या अंतर है? भाई देखो, अंतर बिना तो बात ना बढ़ती, कह ना जाता जी। जब कहन में आएगी तो अंतर तो सही, लेकिन उस अंतर को समझना ये बुद्धि का काम है और ये गुणी आदमियों का काम जी। इसी प्रकार जीव और परमात्मा, जीव में ईश्वर में क्या अंतर है? जीव और ईश्वर ऐसा लेख आता है, विद्वान पुरुषों का मत भी है और श्रुति स्मृतियों का और सूत्रों का ऐसा लेख है, और भागवत पुराण में तो खासकर खोल के दे रखा है कि अविद्या से जीव। हाँ जी। जब तक अविद्या में है जब तक जीवपना है। हाँ जी। और विद्या में ईश्वर, यानी विद्या अपहत ईश्वर और अविद्या अपहत जीव। जब इस जीव का जब अविद्या के द्वारा समझ में आ जाएगी, जब यो ईश्वर स्वरूप हो जाता है, जीव स्वरूप नहीं रहेगा जी। इसी प्रकार से जा बेटा, जाओ जाओ। इसी प्रकार से जो है ना, जीव का ईश्वर का यो भेद है, नहीं तो भेद नहीं है। जो हमने प्रश्न हनुमान का वीडियो कराया था, हाँ, उसी प्रकार से समझ ले वे कि व्यवहार काल में जब तक व्यवहार दर्शाया जाता है, यानी असली में तो अविद्या है, अज्ञान है। जब तक आप मालिक हो, हम जो सुना आपके रहिए थे, आप राजा हो जी। और परमार्थ में आप ईश्वर हो, हम जीव हैं। जब तक यह भावना ना दृढ़ होगी तो भक्ति किसकी करेगा? हाँ, ठीक है। भक्ति करने खातिर तो यह भावना दृढ़ करनी पड़ेगी कि मैं जीव हूं और मैं पापमय हूं जी। और अपने पापों का नाश करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए परमात्मा की शरण लूंगा, परमात्मा का भजन करूंगा जी, परमात्मा को साक्षात्कार करूंगा और अपना यो भेद मिटाऊंगा। यानी शास्त्रों ने 5 प्रकार की मुक्ति बताई। सायुज, सारूप्य,
सालोक है, सालोक, सायुज और सारूप और देखिए एक और केवल सालोक, सारूप, सायुज और समीप और सारूप, चार तो ये, यानी उसके लोक में बसना, उसके लोक में चला जाना, और एक उसके नजदीक बसना जी, लोक में भी नजदीक रहना, दूर मिलना नहीं, और एक उसके बिल्कुल पास रहना, सामीप, और एक उसका स्वरूप हो जाना जी, चार तो ये है। और पांचवी है केवल मुक्ति जी। उस केवल मुक्ति में जब ये जीव चला जाता है, जब दूसरापन नहीं रहता, यानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है जी। तो इस प्रकार से जो है ना, हनुमान जी ने यो ही बताया था कि जब ब्रह्म भाव से देखेंगे ना, ज्ञान दृष्टि से देखा जाएगा, जब हमारा आप दो नहीं, तो जीव और ईश्वर दो तो है नहीं, लेकिन विद्या और अविद्या का भेद है जी। एक रामायण में चौपाई आवे है, जब राम लक्ष्मण और सीता वन में जा हैं, चाले जा हैं, वो आगा आगा राम है और बीच में सीता जी हैं और पाछे पाछे लक्ष्मण जी जा हैं। हाँ जी। जब उड़े के तुलसीदास जी ने चौपाई बड़े मार्मिक कर रखी, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस भेष विराजत काछे, अब हो बीच सिया सोहित ऐसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। यानी सीता जी का माया के रूप में वर्णन किया गोस्वामी जी ने, और राम को ईश्वर रूप में वर्णन किया जी, और लक्ष्मण को जीव रूप में वर्णन किया। ऐसा रामायण की चौपाई में लिखा हुआ जी। उसका अर्थ यही है कि राम को ईश्वर रूप और सीता जी को माया रूप और लक्ष्मण को जीव रूप जी। आगे राम लखन पुनि पाछे, और तापस भेष विराजत काछे, अब हो बीच सिया सोहित ऐसे, यानी शोभायमान जी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ब्रह्म और जीव यानी जैसा अविद्या के द्वारा तो जीव भाव आ जाता है इसमें, और विद्या के द्वारा ईश्वर भाव आ जाता है जी। और पापों का नाश करने का और अपने कल्याण का तरीका भी यही है, एक बहुत सरल तरीका है कि जब जीव मात्र को ईश्वर का रूप देखने लग जाएगा यो, तो स्वयं भी ईश्वर का रूप हो जाएगा जी, और अज्ञान दूर हो जाएगा, अविद्या का नाश हो जाएगा जी, और विद्या आ जाएगी। ये समझ ले वह कि जब यह विद्या आ जाएगी, जब भगवान की मेहरबानी हो जाएगी, जब जीव को ईश्वर रूप देखेगा, तो जीव में और ईश्वर में तो यो भेद है। ये तो व्याख्या तो सही आगे जी, लेकिन इसने थोड़ा सा और सरल कर दो, थोड़ा और आसान कर दो समझने में। और आसान यो है कि भाई जीव जो है ना, वो जब तक जीव है, जब तक विषयों में आनंद देखता है, जिस दिन विषयों में आनंद नहीं देखेगा, उस दिन जीवपना खत्म हो जाएगा। असली में ये है कि जीव नाम की कोई चीज नहीं है जी।
पंडित जी ने तो बड़े सरल तरीके से गा रखा है। एक पंडित जी की कविता थी जे खुद, हाँ के टोटे का रोवना और के नफे की बात है। हाँ जी, हाँ जी। और दोनों दुनिया में दोनों चीज, हाँ, जिंदगी के साथ इसकी तीसरी कली में कह रखा है। मेरे कुछ सौदा मेरे पास ना, और मन मरते मिटे वासना। यो मन जो है ना, यो है तो जीव बन रहा है। हाँ जी। इसी को जीव मान चाहे मन मान, यो एक के बात। जीव ईश्वर में कोई भेद नहीं जी, बस ज्ञान का और मन का भेद है। और पंडित जी ने सावित्री में तो गजब कर रखा है। कह लक्ष्मी चंद कोई चीज नहीं, यानी पूरी कली बता दो। ऋषि मुनि सन्यासी योगी देखे काल का टाल नहीं से जी। भाई काल क्या कहा है, जब यो जीव मरे है ना, जीव नहीं मरता। जीव अजर उम्र है। 5 तत्वों में मिल जाते हैं जी। पंडित जी ने एक एक बात का खुलासा कर रखा है, घनी कहने की जरूरत है कौन। सतोगुण विष्णु पद में मिल गया। हाँ जी। और तामस शंकर में, और रजोगुण ब्रह्मलोक से मिल गया। ये तीनों अपने अपने घर में जी। तू क्यों रानी मरे से फिक्र में, बता कौन सी चीज तेरी, तू कह से किसने बेटा खाली लाश दे जी। और कल उस साहब का प्रश्न था एक, उसमें याद आ गया मेरे। वो बोले जी 11 तस्वर और 26 बंधन, इन बिना बिना ये बिना सवर ना हो तो बंधना में कोई कीमत ना, और बंधन ना हो तो सवरा ही कोई कीमत ना जी। मैं बोला ना, ऐसा नहीं। सवर तो ईश्वर स्वरूप है और बंधन जीव स्वरूप है। मेरा मगर पंडित जी ने गा रखा है भाई, 52-32 का मेला जी। रहा खवे से खवा खासता, और जब यो मेला चले बिछड़ के हो जाए एक देले ने सस्ता जी। 11 तिये 33 माते एक ईश्वर काट ले, 32 रह गए जी। और 26 दूनी 52, 52-32 का मेला। ये 26 मात्राएं जो है ना 52 में बदल जाएंगी, क्योंकि नुक्ते में, और ये हैं मिथ्या, सवर सत्य है जी। 11 जो सवर हैं वो ईश्वर रूप है। तो आड़ पंडित जी ने जो सुना यूं बता रखा है भाई, मरता कुछ भी नहीं। 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, जल और अग्नि और मिट्टी। पांचों तत्व एक हो जाएंगे जी। जब पृथ्वी तो नजर आवे को नहीं, केवल जल नजर आओगा। तो आड़ जो है ना, इसका वर्णन कर रखा भाई, मरता कुछ भी नहीं। ऋषि मुनि सन्यासी योगी काल का टाल नहीं से, बदलाव हो जाता है, परिवर्तन है जी। प्रकृति में बदलाव है, जाता आता कुछ कहीं नहीं। ऋषि मुनि सन्यासी योगी काल का टाल नहीं से, और काल छली ने जीत सके कोई अंदर जाल नहीं से। और पैदा हो रोज मरण की अच्छी आड़ नहीं से, और कल्पित जीव ने सदा रहने की देखिए बिल्कुल टाल नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जीव कल्पित है जी, कल्पना कर रखा है, मान रखा है। यो अपने आप पे मान ले मैं जीव हूँ, मैं जन्मने वाला, मरने वाला,
मैं करने वाला, कर्ता भोगता। पंडित जी ने एक एक बात का उत्तर दे रखा। कर्ता भोगता, मैं करने से जी तेरे बंधन फांस गली जाएगी, यानी बंध जाता है। नहीं तो कर्ता कोई और है। यो कर्ता भोगता कुछ भी नहीं है जी। यो जीव भाव मन से बनया है। अगर मन ना होता ना तो जीव भाव भी ना होता जी। केवल ईश्वर भाव होता, अविद्या ना होती। तो इसका खुलासा यूं समझ ले कि कुछ है कुछ भी नहीं। जब निश्चय आवेगा, जब योग ज्ञान दृष्टि से जाना जाएगा। पंडित जी ने एक जगह नहीं घनी जगह बता रखी जी। मरे तके वो है जाका कल्पित नाम है, और करेंगे तब वो ही जाके हाथ कमा काम। हाँ जी। कल्पना करे तो नर घर और बार डेरा जी। और कल्पना करे तो पांचों तत्वों ने लगाया फेरा। और कल्पना तजेत यो तेरा मन सुख धाम है, यानी यो है मन जी सुख स्वरूप हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो है तो कुछ नहीं। इसका असली खुलासा तो यो है कि भाई अज्ञान में तो सब क्यों है। हाँ जी। और ज्ञान में कुछ नहीं। जब अविद्या नष्ट हो जाएगी और विद्या का प्रकाश हो जाएगा, जब ईश्वर हो जाएगा यो जीव वो ईश्वर हो जाएगा जी। जीवपना खत्म हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। और जब पूर्ण ज्ञान होगा अपने स्वरूप का, जब यो ईश्वरपना भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। फिर केवल एक ब्रह्म रह जाएगा, मेरे सवाय ने किंचित मात्र कुछ नहीं। सही बात। इसी प्रकार जो फूल का और खुशबू का उदाहरण देते हैं ना जी जी विद्वान लोग, वो जब गहराई से देखा जाता है ना, जब तो फूल और खुशबू दो नहीं जी। आड़े विद्वान लोग निर्गुण और सुगुण रूप का परमात्मा के दो रूपों का वर्णन किया करते हैं। फूल का उदाहरण देख वे खुशबू ही और फूल में क्या अंतर है जी। अंतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि फूल बिना खुशबू ही नहीं और खुशबू ही बिना फूल नहीं। सही बात। इसी प्रकार परमात्मा है तो निर्गुण निराकार, माया मन से परे जी। ए लगता कथन में नहीं आने वाला। और यो जीव भाव में आ करके अज्ञान में आ करके यो ईश्वर के भी दो रूप बना ले है, एक विद्या और एक अविद्या जी। एक सुगुण फूल की खुशबू और एक फूल। यह खुशबू क्या है विद्या, और फूल क्या है अविद्या जी। बस इतना है भेद है। वो साकार रूप में दिख सबको दिखा है, खुशबू दिखा कौन जी। ईश्वर दिखा कौन है, जीव दिखता है। जीव मान लिया भाई जीव से फलाना है भाई। इसी तरह वो फूल भाई कमाल उसका है, गुलाब का है, यो फूल फलाने चमेली का है, यो फूल फलाने का है, यो फूल फलाने का जी। लेकिन फूल और खुशबू में कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। ठीक है बात, एक ही है, ये समझ लेगा जी। तो इस प्रकार से जो है ना समझने की जरूरत है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिना समझे तो कुछ भी ना भाई।